नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मचंद्र माने। आप देख रहे हैं स्ट्रेंजर मरीनो। मुझे एक कैडेट का क्वेश्चन आया था कि सर मेरा अभी 12th स्टैंडर्ड हो चुका है और रिजल्ट अभी लगने वाले हैं, तो इसके बाद में उसको ऑफिसर लेवल के कोर्सेज करने हैं। तो ऑफिसर लेवल के हमारे पास दो कोर्सेज हैं, एक है डिप्लोमा नॉटिकल साइंस, दूसरा है बीएससी नॉटिकल साइंस, जिसके बारे में जिसकी एलिजिबिलिटी 17.5 साल से 25 ईयर्स तक इसकी एलिजिबिलिटी मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताई थी। तो ओके, अभी डिप्लोमा नॉटिकल साइंस और बीएससी नॉटिकल साइंस दो कोर्सेज, दो ऑप्शन आपके सामने है। दोनों में से सबसे अच्छा कोर्स कौन सा है? तो डिप्लोमा नॉटिकल साइंस जो कि 1 साल का है, बीएससी नॉटिकल साइंस जो कि 3 साल का है। दोनों में से कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्योंकि डेस्टिनेशन दोनों का सेम है। तो दोनों में से कौन सा कोर्स अच्छा है ये बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप वीडियो पूरा देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अभी हम लोग बात करेंगे डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के बारे में। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस जो कि 1 साल का कोर्स होता है, जिसके अंदर आपके 2 सेमेस्टर होंगे। मतलब आपने एडमिशन लिया 6 महीने के बाद में पहला सेमेस्टर और 6 महीने के बाद में दूसरा सेमेस्टर। अभी आपका डिप्लोमा नॉटिकल साइंस खत्म हो गया, आपका 1 साल का ड्यूरेशन कोर्स खत्म हो गया। अभी डिप्लोमा नॉटिकल साइंस करने के बाद में आपका पार्ट आता है ऑनबोर्ड ट्रेनिंग का। तो आपका ऑनबोर्ड ट्रेनिंग 18 महीना 18 मंथ आपको ऑनबोर्ड एज ए ट्रेनिंग ऑफिसर, एज ए ट्रेनिंग ऑफिसर आपको 18 महीने का सी टाइम करना है एज ए कैडेट। तो अभी आपका 1 साल का कोर्स हो गया, उसके बाद में ऐसा नहीं कि इमीडिएटली आपको कंपनी बुलाएगी। तो आपको सपोज करो 1 महीना करने, 1 साल करने के बाद में आपको 6 महीना घर पे रुकना पड़ा। 6 महीना वेटिंग पीरियड था, उसके बाद में आपने 6 महीना काम किया, फिर आप 6 महीना घर पे थे, फिर आपने 6 महीने किया, फिर आप 6 महीना घर पे थे, फिर आपने 6 महीना काम किया। तो आपका ये टोटल 18 मंथ हो गया। अभी सब करने के लिए आपका कितना टाइम चला गया? पहला 12 महीना, फिर 6 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 महीना। तो टोटल इसको मिला के एटलीस्ट आपका 3 साल चला जाता है। ओके, क्योंकि वो 18 महीना सी टाइम करने के लिए आपको 2.5 ईयर्स या 2 साल में, अगर आप फास्ट करते हो तो आपको उसके लिए 2 साल लगेगा, और ये 1 साल, तो आपका 3 साल का टाइमिंग यहाँ पर चला गया। ओके, तो आपका अभी 18 महीना सी टाइम हो गया। सी टाइम होने के बाद में आपको क्या करना है? सी टाइम होने के बाद में आपको 4 महीने का सेकेंड मेड का फंक्शन कोर्स करना होता है। 4 महीने का सेकेंड मेड का फंक्शन कोर्स। ओके, तो फंक्शन कोर्स करने के बाद में आपको एमएमडी में जाके मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट जाके आपको रिटर्न एग्जाम देना है सेकेंड मेड के फंक्शन का। ओके, तो वो सेकेंड मेड का फंक्शन रिटर्न क्लियर होने के बाद में आप एलिजिबल होते हो सेकेंड मेड के ओरल एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो इसमें आपका कितना टाइम चला गया? आपको रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपको 18 महीने का एडिटशिप करना है, आपको 1 साल का कोर्स भी करना है। तो इसमें आपका लगभग 4-4.5 साल चला जाता है। तो 4.5 ईयर आप रफली पकड़ के चलो। तो डीएनएस करने के बाद में, मतलब आज के डेट पे अगर आपने एडमिशन लिया तो 4.5 साल आपको सेकेंड मेड का टिकट हाथ में आने के लिए, सेकेंड मेड का सीओ से आपको हाथ में आने के लिए 4.5 साल लगते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं बीएससी नॉटिकल साइंस के बारे में। तो बीएससी नॉटिकल साइंस कैसा कोर्स होता है? इसमें आपको ज़्यादातर थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाता है। मतलब आपको उस लेवल तक, आपको मास्टर लेवल तक, आपको चीफमेट लेवल तक सारा बेसिक नॉलेज, सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है, सारी बुकिश नॉलेज। ओके, तो आपने 3 साल का कोर्स किया। 3 साल का कोर्स करने के बाद में आपको 12 महीने का सी टाइम करना है। ओके, तो ये 3 साल हो गए। उसके बाद में आपको 6 महीना घर पे रुकना पड़ा, फिर आपने 8 महीने का सी टाइम किया, फिर आपको 6 महीना रुकना पड़ा, फिर आपने 4 महीने का या 6 महीने का किया। तो इसके बीच में भी आपको 4.5 साल हो जाते हैं, 4-4.5 साल आपको इसके बीच में भी लग जाते। ओके, तो वो होने के बाद आपको यहाँ पर बीएससी नॉटिकल साइंस को सेकेंड मेड का रिटर्न एग्जाम नहीं देना है, सेकेंड मेड के फंक्शन कोर्स नहीं करने हैं। बीएससी नॉटिकल साइंस करने वाले स्टूडेंट को डायरेक्टली सेकेंड मेड के ओरल एग्ज़ाम देना है। मतलब जो डीएनएस स्टूडेंट है वो कोर्स करता है, कोर्स करने के बाद में 18 महीने का सी टाइम करता है, उसके बाद में 4 महीने का जो फंक्शन कोर्स करता है वो यहाँ पर बीएससी नॉटिकल साइंस में उसको नहीं करना है। तो ये एक एडवांटेज हो गया बीएससी नॉटिकल साइंस वालों के लिए। तो बीएससी नॉटिकल साइंस वालों के लिए 2 एडवांटेज हो गए। एक तो उनको ज़्यादातर थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाता है मास्टर लेवल तक, ताकि जब मास्टर लेवल के एग्ज़ाम होंगे, जब वो मास्टर के लिए एग्ज़ाम के लिए जाएंगे, जब चीफमेट के एग्ज़ाम के लिए जाएंगे, तो उनका जो बेसिक रहेगा वो उनको ऑलरेडी कॉलेज लाइफ में पढ़ाया गया था।
ताकि वो डीएनएस में उनके पास नहीं था। डीएनएस वाले स्टूडेंट को इतना सब बुकिश नॉलेज नहीं दिया जाता है, उनको मैक्सिमम मिलता है प्रैक्टिकल नॉलेज जो 18 महीने मिलता है, और बीएससी नॉटिकल साइंस वालों को 12 महीने का प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि बीटीएनएस वालों को थ्योरेटिकल नॉलेज कम और प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा, बीएससी नॉटिकल साइंस वालों को थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा और प्रैक्टिकल कम। अभी इसमें प्रैक्टिकल कम हम लोग कैसे बोलेंगे? अगर कोई क्लेवर रहेगा, अगर कोई क्लेवर कैंडिडेट रहेगा, अगर कोई होशियार रहेगा, तो वो 12 महीने में जितना 18 महीने में पब्लिक कवर कर लेता है, वो उतना 12 महीने में कवर कर लेगा। तो एक तो हो गया डीएनएस में और बीएससी नॉटिकल साइंस में फ़र्क एक हो गया, यहाँ पर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज कम है, यहाँ पर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा है। ओके, तो ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा पॉइंट, डीएनएस वाले क्या होता है, डीएनएस वाले का एडवांटेज पॉइंट क्या है कि डीएनएस 12 महीने का ट्रेनिंग करने के बाद में उनको इमीडिएटली ऑन बोर्ड जाना होता है। तो इमीडिएटली मतलब सपोज करो आपका आज का एज है 19 ईयर्स, ओके, तो आपका 20 साल में आपका डीएनएस ख़त्म हो जाएगा। डीएनएस ख़त्म होने के बाद में 21 साल से मतलब 21st ईयर से आपका अर्निंग चालू हो जाएगा, आपका पेमेंट चालू हो जाएगा। कैडेट को $350 $400 $500 तक सैलरी मिलती है। इट इज़ डिपेंड अपॉन दी कंपनी। अभी बीएससी नॉटिकल साइंस वालों को क्या है, उनको 3 साल रुकना होता है। 3 साल रुकने के बाद में उनका पेमेंट चालू होता है। तो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस में एक एडवांटेज हो गया कि उनको पेमेंट जल्दी चालू होता है और बीएससी नॉटिकल साइंस को पेमेंट लेट चालू होता है। तो एक एडवांटेज डिप्लोमा नॉटिकल साइंस में। पहला एडवांटेज बीएससी नॉटिकल साइंस में था कि उनको थ्योरेटिकल नॉलेज मास्टर लेवल तक पढ़ाया जाता है, और डिप्लोमा नॉटिकल साइंस में पहला एडवांटेज ये हो गया कि उनको उनका सैलरी जल्दी स्टार्ट होता है। ओके, तो अभी इतना हो गया। इतना होने के बाद में दोनों कैंडिडेट्स डिप्लोमा नॉटिकल साइंस वाला और बीएससी नॉटिकल साइंस वाला एक ही साथ में सेकेंड मेट बनते हैं, चीफ मेट बनते हैं, मास्टर बनते हैं। तो इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आपको डिप्लोमा नॉटिकल साइंस करना है तो आप डिप्लोमा नॉटिकल साइंस कीजिए, अगर आपको बीएससी नॉटिकल साइंस करना है तो बीएससी नॉटिकल साइंस कीजिए। दोनों कोर्सेज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन डिप्लोमा नॉटिकल साइंस में आपको सैलरी जल्दी चालू होगा, बीएससी नॉटिकल साइंस में आपको सैलरी लेट चालू होगा। लेकिन आपको बीएससी नॉटिकल साइंस करने के बाद में आपको लास्ट में कोई टेंशन नहीं है, आपको 4 महीने का फंक्शन कोर्स नहीं करना है, आपको डायरेक्टली सेकेंड मेट के ओरल में जाके बैठना है। और डिप्लोमा नॉटिकल साइंस में आपको वही हेडेक चालू हो जाता है, बाद में आपको 4 महीने का फंक्शन कोर्स करो, बाद में एग्जाम दो, रिटर्न एग्जाम क्लियर करो, बाद में आपको ओरल देना है। तो ये मेन डिफरेंस है। तो मेरे हिसाब से आपके लिए डिप्लोमा नॉटिकल साइंस अगर आपको मिलता है तो डिप्लोमा नॉटिकल साइंस बेस्ट कोर्स है, इसमें आपका अर्निंग जल्दी चालू होता है। तो मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि डिप्लोमा नॉटिकल साइंस इज़ द बेस्ट कोर्स देन दी बीएससी नॉटिकल साइंस, क्योंकि जो आपको बीएससी नॉटिकल साइंस में थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाता है, वही थ्योरेटिकल नॉलेज आप जो 18 मंथ जो सी टाइम करते हो कैडेटशिप में, उसी 18 मंथ में आप वो कवर कर लेते हो। तो आपका अर्निंग भी जल्दी चालू हो गया, आपको नॉलेज भी मिला, और आप सेम लेवल पे पहुंच गए जो कि बीएससी नॉटिकल साइंस वाले पहुंच गए थे। तो सबसे पहला हम लोग जब मर्चेंट नेवी में आते हैं तो अपना मोटो एक ही रहता है कि हमको पैसा कमाना है। तो हम लोग तो पढ़ाई के लिए नहीं जा रहे, हम लोग तो पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं। तो अगर पैसा कमाना है तो विच वन इज़ द बेस्ट कोर्स? डिप्लोमा नॉटिकल साइंस द बेस्ट कोर्स। तो अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपको डिप्लोमा नॉटिकल साइंस ही करना चाहिए, लेकिन अगर आपको बीएससी नॉटिकल साइंस करना है तो बीएससी नॉटिकल साइंस ऑल्सो गुड। उसमें क्या है, आपको 3 साल बस कॉलेज में निकालना है, उसके बाद में आपको 12 महीने का सी टाइम करना है, बाद में फिर आपको सेकंड मेट के ओरल देने हैं। इसमें आपका एग्ज़ाम्स जो होता है वो कम होता है बीएससी नॉटिकल साइंस में। अभी आ गया फीस का डिफरेंस। तो फीस जो है डिप्लोमा नॉटिकल साइंस की 3 लाख से 7 लाख तक डिपेंड अपॉन द कॉलेजेस। जो कॉलेज ऐसा रहेगा वैसा फीस लेता है। डिप्लोमा नॉटिकल साइंस में फीस रहता है 3 लाख से लेके 7 लाख तक। अगर बीएससी नॉटिकल साइंस करते हो तो बीएससी नॉटिकल साइंस का फीस चालू होता है 7 लाख से लेके 10 लाख तक फीस रहती है बीएससी नॉटिकल साइंस। इट इज़ ऑल्सो डिपेंड अपॉन द कॉलेज और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनके प्लेसमेंट सर्विसेज कैसी है, इसके ऊपर भी कोर्सेज की फ़ीस डिपेंड रहती है। ओके दोस्तों, तो ये हो गया आपके क्वेश्चंस के आंसर। बीएससी नॉटिकल साइंस अच्छा है या डिप्लोमा अच्छा है, इन दोनों का आंसर अभी मैंने आपको देने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा आंसर सेटिस्फैक्ट्री है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आपके मन में अभी भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं 100% दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।